एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के 1017वें उर्स का लाइव टेलीकास्ट। इस वक्त हमारे नुमाइंदे तारिक कमर वहाँ पर मौजूद हैं, बात करते हैं। तारिक जी, हाँ, अभी बता रहे थे, आप लोगों से गुफ्तगू कर रहे थे, कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर ज़ायरीन पहुँचे हैं और उन्होंने क्या फैस पाया है, इस सिलसिले में क्या बताया? हाँ देखिए काजिम, जैसा कि थोड़ी देर पहले भी आपने बहुत अहम सवाल किया था और फिर मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आज होली का दिन है तो कुछ ऐसे ज़ायरीन है, कुछ ऐसे अकीदतमंद है जिन्होंने होली छोड़ के यहाँ पर आना पसंद किया है। देखिए कैसर साहब यहाँ मौजूद हैं। जनाब, आप उन्हें एक त्यौहार है आज आपका, होली के रंगों में पूरा हिंदुस्तान डूबा हुआ है, मुबारकबाद देते हैं आपको, लेकिन आप होली छोड़ के इस दरगाह पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये हमारे कुल देवता हैं और हमेशा आते हैं, पिछले कई सालों से आ रहे हैं, तो हमारे बच्चे तो वहाँ पर हैं, लेकिन हमने कहा कि इस मुबारक मौके पर हम आकर के जो है और बाबा का उसमें शामिल हों। लोग आते हैं, अपने दामन फैलाते हैं, बहुत कुछ हासिल होता है। आप क्या मुराद लेके आए हैं, क्या मांगना चाहते हैं? क्योंकि हमारे कुल देवता हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे कुल की मर्यादा बनी रहे और हमारे दोनों बच्चे हैं। मैं जब जज नहीं था तो मैं यहाँ आया, मेरी माता जी आई थी और यहाँ से मुझे जज बनाया गया। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी जज बने, बड़े अधिकारी बने, ये मेरी मुराद है। आप मानते हैं कि इस दर की वजह से आपको जज बनाया गया? आज हिंदुस्तान को आप जैसे जजों की जरूरत है, हिंदुस्तान को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भाईचारा बना रहे। हमारे जो भाई हैं हिंदू मुसलमान, ये आज की आवश्यकता है, कोई भी लड़ना नहीं चाहता है। हम चाहते हैं कि सभी के बीच सौहार्द बना रहे, सभी लोग प्रेम से रहें इस मुल्क में और शांति सौहार्द बना रहे। मेरी यही इच्छा है, मेरी बाबा से भी इच्छा है वो ऐसा पैगाम दें, लोगों के मन में ऐसी भावनाएं पैदा करें, सभी प्रसन्नता से रहें, खुशी से रहें, मिल के रहें। कैसर साहब, आज का जो माहौल है उसको कहा जा रहा है नफरत का माहौल है, लेकिन इसमें आप जैसे लोग जब दरगाहों पे आते हैं तो बड़ा अच्छा पैगाम जाता है और आज आप जैसे लोगों की खिदमत की, बाबा के पैगाम की जरूरत ज्यादा बढ़ गई है, क्या कहेंगे आप? हम चाहेंगे कि सभी लोग सौहार्द से रहें, कोई नफरत नहीं फैलनी चाहिए। नफरत फैलाने के चंद लोग होते हैं जो हमारे कुछ राजनेता हैं जो स्वार्थी तत्व हैं, लेकिन कोई भी इंसान नफरत नहीं फैलाना चाहता, सभी प्रेम से रहना चाहते हैं, सभी प्रेम से रहना चाहते हैं। देखिए नफरत को खत्म करने की बात की जा रही है, मोहब्बत की बात की जा रही है और मैंने पहले भी बताया था कि पुलिस के कुछ लोग भी लगे हुए हैं इंतजाम में, उनसे भी पूछ ले कि यहाँ पर इंतजाम करते हैं आप, तो अपनी जॉब कर रहे हैं या बाबा से भी कुछ अकीदत का बाबा से मोहब्बत है, बाबा से मतलब हम लोग ड्यूटी जो करते हैं यहाँ पे जायरीन की खिदमत के लिए हम लोग आते हैं। काफी सालों से, 20 साल से हम लोग यहाँ पे खिदमत करते हैं कि किसी जायरीन को कोई परेशानी न हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे खिदमत करते हैं। जायरीन को परेशानी न हो इसलिए खिदमत अंजाम दी जा रही है। बहुत अहम लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जी भाई, ये बताइए कि एक सिलसिला है जो लोगों का टूटता ही नहीं है, जब में गफीर जो चला आ रहा है, फयूज़ व बरक़ात का नुज़ूल हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए यहाँ पे जो उर्स का चल रहा है, ये एक ऐसा उर्स है जो हिंदुस्तान में एक बैक वक्त लाखों की तादाद में आवाम जो है यहाँ पे इकट्ठा होती है, ज़ायरीन इकट्ठा होते हैं और यहाँ पे जो फीज़ व बरक़ात होती है ये आज से नहीं, वजह सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आई और ज़ोहरा बीबी आई, उनके जो है आँख मिली और इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं, उनको सफ़ेद दाग की बीमारियां यहाँ पे दूर होती है, नाबीना को बीनाई मिल जाती है, बहुत सारे फीज़ व बरक़ात यहाँ पे हमेशा मिलता रहता है। आज की तारीख में जो 14 रजब को उर्स होता है, लाखों की तादाद में जमे गफीर यहाँ पे मौजूद होता है और एक साथ बैक वक्त एक साथ पारा जो है पढ़े जाते हैं। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में एक बैक वक्त इतने आदमी एक साथ में कुरान शरीफ की तिलावत नहीं करते होंगे। अच्छी बात है काजिम, आपने देखा कि एक साथ में पूरी दुनिया में ये ऐसा मरकज है जहाँ एक साथ जब कुरान मजीद की तिलावत होती है तो अजीब मंजर होता है और एक सिलसिला होता है जब अब्दियत उलूहियत से मिलती है। क्या कहना चाहते हैं आप इस मुबारक मुक़द्दस दरगाह के हवाले से जो पैगामात दिए जा रहे हैं उनकी बड़ी अहमियत बढ़ गई है इस दौर में, आप लोग क्या फरमाना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर यकता व मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है और लोगों की जायज़ दिली तमन्नाएं पूरी होती हैं, इसलिए लोग यहाँ पर हाजिर होते हैं और हाजिर होकर अपने अक़ीदत का इजहार करते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और यहाँ से मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। कुल की रसूमात के बारे में कुछ बताइए
किस अंदाज से दूसरी रसूमात यहाँ अदा की जाती हैं, लोग क्या क्या करते हैं यहाँ पर आकर? यहाँ पर देखिए रसूमात में कुरान मजीद है, जिसके बारे में है कि बहुत पुराना कुरान मजीद है जो हजरत मौलाए कायनात के हाथों का लिखा हुआ है, और सदरी मुबारक है जिसको पहन करके हजरत गाजी पाक शहीद हुए थे, जिसमें पूरा कुरान मुकद्दस लिखा हुआ है। इनकी जियारत कराई जाती है और यहाँ पर उर्स में पहले दिन परचम कुशाई होती है, फिर उसके बाद में नातिया आली अंडिया नातिया मुशायरा होता है, फिर जलसा मुबारक होता है, फिर उसके बाद में उलमाए इकराम, हिंदुस्तान के उलमाए इकराम तकरीर करते हैं, जिसमें सैयद सालार मसूद गाजी रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत और हयात और खिदमात पर तकरीर करते हैं, और फिर उसके बाद 14 रजब को कुल होता है। आपने देखा कि देखिए एक सिलसिला है जो मुसलसल जारी और सारी रहता है, और बहुत अहम बात यह है कि मौलाए कायनात के हाथों का लिखा हुआ कुरान मजीद भी यहाँ पर रखा हुआ है। एक बात यह है कि वो सदरी भी यहाँ पर रखी हुई है जिसे पहन के जनाब सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की शहादत हुई थी। तो देखिए इसकी बड़ी अहमियत, बड़ी फजीलत है। और जैसा कि भाई ने अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था कि जैसे जैसे ये सिलसिला बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जो एक खबर फैल रही थी, आप एक सहाफी भी हैं कि साहब बीमारी का मामला रहेगा, ये रहेगा, उसको भी बड़े इंतजाम अच्छे किए गए हैं यहाँ पर, और उसको लेकर कोई खौफ भी नहीं देख रहे हैं, और मेडिकल कैंप भी हमने देखा। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए ये बुजुर्गान दीन की मज़ार है, बुजुर्गान दीन का जो है मतलब दरगाह है। अल्लाह का फजल है कि यहाँ पे कोरोना जैसे वायरस यहाँ पे बिल्कुल आ ही नहीं सकता है। यहाँ पे जो अकीदा है, इस अकीदे के तहत कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी अगर आएगा तो फिर उसका भला नहीं होने वाला है, ठीक है। और रही इंतजामिया, तो इंतजामिया कमेटी ने अपने हिसाब से पूरे माकूल इंतजाम कर रखे हैं, और आप देखेंगे कि इतनी बड़ी जम्मे गफीर होने के बावजूद भी किसी के चेहरे पे मास्क तक नहीं है। क्योंकि बहुत अहम बात यही है कि अकीदतों का बड़ा मामला रहता है। जैसा कि कहा अभी इन्होंने कि साहब यहाँ पर इंतजामात हैं, मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, लेकिन एक अकीदत भी है जिसको लेकर लोग ये मुतमईन है कि ये मुबारक मुकाम है, मुकद्दस मुकाम है, यहाँ पर किसी तरह के वायरस के आने के इम्कान नहीं हो सकते। ये इनका अकीदा है। इन अकीदों के बावजूद भी इंतजामात किए गए हैं। बच्चा भाई कुछ कामों के बारे में ऐसा बताइए जो पूरे समाज के लिए हैं, जो आपकी जानिब से किए जा रहे हैं, किस अंदाज के काम है जिससे तमाम लोगों को फैल पहुंच सकता है मुस्तकबिल में भी। मैं सबसे पहले तो जो है न्यूज़ 18 को जो है मुबारकबाद देना चाहता हूँ, खास तौर से आरिफ साहब को, भाई राहिल पासा साहब को, और आप सारे लोगों को, कि हर साल आस्ताने गाजी के ऊपर उर्स और बेला जेठ के मौके के ऊपर जो है लाइव टेलीकास्ट आप करके जो है दरगाह शरीफ को ताउन देते हैं। जहां तक हमने पहले भी ये बात बताया कि दरगाह शरीफ एक फलाही इदारा है। आस्ताने हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह इंतजामिया कमेटी की जानिब से उस फलाही इदारे को फरोग देते हुए आज हमारे जो है एक लड़कियों का बहुत बड़ा इंटरमीडिएट कॉलेज, एक लड़कों का बहुत बड़ा इंटरमीडिएट कॉलेज, इसके अलावा हमारा एक अपना हॉस्पिटल दरगाह शरीफ की जानिब से चल रहा है। 210 मुलाजमीन दरगाह शरीफ के अंदर जो है इस वक्त काम कर रहे हैं। हमने जो है जायरीन की सहूलियात के लिए जो है यहाँ के ऊपर एक बहुत बड़ा गेस्ट हाउस की तामीर किया है, जिसमें 65 कमरे बनाए गए हैं। और आप देख बादशाह फिरोज शाह तुगलक के बाद दरगाह इंतजामिया कमेटी की जो है कोशिश ये रही है, जो अवाम का जो यहाँ के ऊपर आने वाले अकीदतमंदों की जानिब से जो भी अकीदत के तहत यहाँ चढ़ावे के शक्ल में जो है दिया जाता है, उस पैसे का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ और सिर्फ जायरीन की सहूलियत के लिए तामीरी कामों को अंजाम दिया। सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के अभी आपने एक हवाला दिया था कि पुलिस महकमे के लिए जो है हम एक जो है बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाए, क्योंकि मेले के अय्याम में यहाँ के ऊपर जो है 20-22 लाख की भीड़ होती है। मेला जेठ के मौके के ऊपर इसी कैंपस के अंदर जो है कोतवाली की तामीर होती है। कोतवाली के साथ में जो है कई पुलिस चौकियां बनाई जाती हैं, सैकड़ों की तादाद में जो है पुलिस के जवान, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की तैनाती होती है। उसको उनकी सहूलियात के लिए भी जो है हमने जो है जो हमारे पास बिल्डिंग है उसके अंदर एक थाने की तामीर की गई है, और साथ ही साथ ये आरजी थाना है जो मेले के ही अय्याम में जो है होता है। उसके ऊपर हम जो है 12 कमरे बना रहे हैं, बन करके तैयार हो चुके हैं। और हम तो यहाँ के ऊपर आप सबकी लोगों की दुआएं हैं
यहाँ आने वाले अकीदतमंदों की जो है ये मोहब्बत है कि आस्ताना गाजी के ऊपर इतने बड़े पैमाने के ऊपर तामीरी कामों को अंजाम दिया जा रहा है। हॉस्पिटल अगर आप देखेंगे हमारा, तो उसके अंदर हॉस्पिटल में हमने एम्बुलेंस का भी इंतजाम कर रखा है कि खुद। देखिए, बुनियादी बात यही है कि जिस अंदाज से पेशरफ्त कर दी गई है, जिस अंदाज से इंतजाम किए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये मैसेज तो जाता है कि जो दरगाह कमेटी के इंतजामिया में जुड़े हुए लोग हैं, जो मेंबरान हैं, जो एग्जीक्यूटिव मेंबरान हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ये फैसला कर रखा है कि समाजी बहबूद के बाब में कोशिशें की जाएंगी, हर सतह पर की जाएंगी। तालीमी मिशन को फरोग दिया जा रहा है, ऐसे प्रोजेक्ट सामने लाए जा रहे हैं, ऐसे मंसूबे सामने लाए जा रहे हैं जिनसे सिर्फ एक मजहब के लोगों को नहीं बल्कि पूरे समाज को फायदा हो। ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं जो आने वाले नस्ल के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल की तामीर हो, कॉलेजों का क़याम हो। बिलखुसूस जो एक बड़ा कारनामा है वो यह है कि तालीमी निस्बा पर खुसूसी तौर पर तवज्जो दी जा रही है। जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ये एक ऐसा दौर है जिसमें किसी भी मुहाज पर कामयाबी हासिल करने के लिए तालीम की ज़रूरत है, और बिलखुसूस लड़कियों को अगर तालीम याफ्ता बना दिया जाए तो पूरे मुआशरे को एक मुनज़्ज़म कर दिया जा सकता है उस शक्ल में जहाँ से हिंदुस्तान की खूबसूरत हिंदुस्तान की तामीर और तश्कील यकीनी हो सकती है। तो दरगाह कमेटी के लोगों का हम भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस बात में बहुत अहम पेशरफ्त की है। कैमरा पर्सन गुलजार साहब से दरखास्त करूंगा कि दिखाएं वो तमाम मनाजिर कि किस अंदाज से देखिए लोग ये सफर जारी रखे हुए हैं। एक सिलसिला है इबादत का जो यहाँ पर जारी और सारी है। आप देख सकते हैं कि जमीन से लेके और आसमान तक एक जम्मे गफीर है जो नजर आता है मुझे, जहाँ जहाँ तक नजर जाती है फर्श से लेके अंत तक आप देखेंगे तो जहाँ जहाँ नजर दौड़ाएंगे आपको लोग नजर आ जाएंगे। तो ये वो मनाजिर हैं जिनके जरिए एक पैगाम की तफसील को यकीनी बनाने की कामयाब कोशिश की जा रही है। और देखिए, मैं बता दूं आपको कि न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने जिस अंदाज से यहाँ पर इस मिशन को आगे बढ़ाने में ताउन किया, उसका भी ये लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मोहतरम जनाब राजेश राणा साहब, तहसीन मुनव्वर साहब, आरिफ साहब और दूसरे तमाम तर ऐसे लोग हैं, राहिल साहब, कि जिन्होंने इसको खूबसूरत बनाने में अपने जाफिशानी से, कुर्बानियों से काम किया है। और मैं आपको बता दूं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ये पैगाम देने की कोशिश की है कि हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाने में न्यूज़ 18 उर्दू जितना भी ताउन करेगा, पेशकदमी करता रहेगा, कदम ब कदम, शाना बशाना साथ चलता रहेगा। तो देखिए, इस वक्त ज़रूरत है इन तालीमात की जो दरगाह मुक़द्दस से आम की जा रही थी, माजी में भी, हाल में भी और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी इनके फरोग़ जारी रहेगा। तो आप देख सकते हैं कैमरा पर्सन गुलजार साहब जरा अपने दाईं तरफ को भी कैमरा गुजार दीजिए ताकि लोग ये देख लें कि किस अंदाज से ज़ायरीन यहाँ पर आ रहे हैं। मुसलसल एक सफर है जो जारी है। आप देख सकते हैं कि ये तमाम तर वो मनाजिर हैं जिनकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि फयूज़ बरक़ात का जो समंदर है वो ठाटे मार रहा है, जिसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि तमाम तर लोग अपनी अकीदतों, मोहब्बतों का नज़राने पेश करने के लिए हिंदुस्तान के दूर दराज के इलाकों से आए हैं। और देखिए, जैसे जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि लोग आते हैं, अपनी अकीदतों का इज़हार करते हैं, नज़राने अकीदत पेश करते हैं। मोहतरम, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस आस्ताने मुबारक के हवाले से? बड़े कश्फ करामात रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जम्मे गफीर है, आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं, क्या फरमाना चाहेंगे इस मुक़द्दस आस्ताने के बारे में? मैं दारुल मुअल्लिम सुन्नत फैज़ुर रसूल बराऊं शरीफ से यहाँ आया हूँ। हर साल यहाँ हाजिर होता हूँ। सरकार गाजी पाक का आस्ताना यकीनन बीमारों को शफा देने में मशहूर है। मेरा ख्याल है कि तकरीबन हर साल 5 मरीज तो बेतरतीब कोढ़ के यहाँ ठीक ही होते हैं, यहाँ के मेले के मौके पे। ये हजरत के शहादत की तारीख के मौके पे आज ये जो उर्स की तकरीब है, इसमें खवास का मजमा ज्यादा होता है, फिर भी तादाद मेरे ख्याल से कि कई लाख हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और गाजी मियाँ का आस्ताना हम लोगों के समझिए पूर्वांचल की आबरू है। यहाँ से एकता का भी सबक मिलता है, अखंडता का भी सबक मिलता है, क्योंकि हर तरह के लोग, हर समुदाय के लोग गाजी मियाँ से श्रद्धा रखते, अकीदत रखते। और यही पैगाम देंगे कि यहाँ से गाजी मियाँ की दुआ करेंगे कि इस देश से बुराइयां खत्म हो, आतंक खत्म हो, करुणा खत्म हो और आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हो। यही करने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। इत्तेफाक, इत्तेहाद पैदा होना चाहिए, मोहब्बत को फरोग मिलना चाहिए। ये तमाम तर मनाजिर आप देख रहे हैं कि किस अंदाज से लोग आ रहे हैं, अकीदतों का इज़हार कर रहे हैं।
لوگوں کی خواہش بھی یہی ہے کہ جیسے جیسے لوگ یہاں پر آتے ہیں ان کو ویسی ویسی تعلیمات فراہم کر دی جائیں کہ صرف محبت اور محبت کے پیغام لے کر وہ ان آستانے سے چلے جائیں. سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو پیغامات دیے تھے اپنی زندگی میں حیات مبارکہ میں وہ آج بھی جاری اور ساری ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ فیوز و برکات کا سلسلہ ہے جو مسلسل جاری ہے صدیوں سے. اور یہ میں بتا دوں آپ کو کہ صرف پوروانچل ہی نہیں بلکہ مکمل اتر پردیش کے لوگ یہاں موجود ہیں, پورے ہندوستان کے لوگ یہاں موجود ہیں اور مختلف خطوں, ریاستوں, علاقوں کے لوگ یہاں موجود ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام تر مناظر جو آپ تک نیوز 18 اردو کی ٹیم کے ذریعے پہنچ رہے ہیں, انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہندوستان کو جن تعلیمات کی ضرورت تھی, جن چیزوں کی ضرورت تھی, وہ یہاں سے مسلسل طور پر فراہم کی جا رہی ہیں, چاہے وہ کتابی شکل میں ہو, علم مجلسی کی شکل میں ہو, عملی مجالس کی شکل میں ہو, پیغام پنجتن کی شکل میں ہو, مولانا کائنات کی تعلیمات کے سلسلے میں ہو اور ان تمام تر تعلیمات کے سلسلے میں ہو جن کا تعلق اس مقدس آستانے سے ہوتا ہوا اس سلسلے تک پہنچتا ہے جہاں پر لوگ اپنی عقیدتوں اور محبتوں کو نذرانے ہمیشہ سے پیش کرتے رہے. آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت آ چکا ہوں اندر اور یہ وہ مناظر ہیں کہ پوری کمیٹی کے لوگ کس انداز سے انتظام و انتظام میں یہاں پر منہمک رہتے ہیں, شب و روز لگے رہتے ہیں اور شاید انہی کی جانفشانیوں اور قربانیوں کا نتیجہ ہے جس کے نتیجے میں لاکھوں زائرین کے لیے ایسے انتظامات کر دیے جاتے ہیں جو تاریخی مثال بن جاتے ہیں. یہی وہ مناظر ہیں آپ تک پہنچا رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس انداز سے عقیدتوں محبتوں کا سفر جاری اور ساری ہے. کاظم, ہم نے ابھی گفتگو کی, جج صاحب وہاں پر موجود تھے, ریٹائر جج, جنہوں نے کہا کہ اپنی ماں کی دعاؤں کے بعد میں یہاں حاضر ہوا تھا والدہ کے ساتھ اور اس کے بعد میں جج بنا بابا کی دعا سے. جی, بہت سے حضرت کی تعلیمات بھی ہیں. کیا فرمائیں گے پروفیسر صاحب اس سلسلے میں جو تعلیمات اولیاء اکرام کی ہیں, حضرت سالار مسعود غازی کی ہیں؟ اولیاء اکرام کے آستانوں سے ابھی بھی فیض جاری ہے, قیامت تک جاری رہے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ہر قوم میں آپ نے نبی بھیجے ہیں, ہر قوم کے لیے نبی ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو 1 لاکھ سے زیادہ بستی کے اوپر نبی بنا کر بھیجا گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر, آپ کے آنے کے بعد سلسلے نبوت ختم ہوگا, دروازہ نبوت کا بند کر دیا گا. مگر انسانوں کی, اپنے بندوں کی رجوع ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کو اس کے لیے منتخب کیا کہ یہ نبوت کا مشن جاری ساری رہے. چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پر ہندوستان میں حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے حضرت مجید الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت خواجہ نظام الدین محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ, حضرت خواجہ بندر احمد رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مسعود سالار رحمۃ اللہ علیہ کے یہ آستانے, ان سے نہ صرف دین بلکہ دنیا کی بھی تعلیم کا جاری ہے. ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرت مسعود سالار غازی رحمۃ اللہ علیہ کی کمیٹی, درگاہ کمیٹی کے تحت کئی کالجز اور جو ہے دواخانے چلائے جا رہے ہیں. 2 کاموں کی بہت ضرورت ہے. بلا مذہب و ملت ہر ایک کو یہ خدمت انجام دینا چاہیے. ایک تو تعلیم, دوسرے صحت, یعنی ایجوکیشن ادارے, ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کھولنا چاہیے. دوسرے ہیلتھ سینٹرز, کمیونٹی سینٹر. یہ 2 چیزوں کے ذریعے مخلوق کی خدمت ہو سکتی ہے. اس میں کسی قسم کا مذہب کا, رنگ و نسل کا کوئی دخل نہیں ہوتا. انسانیت کی اس میں خدمت ہوتی ہے. اور دیکھ رہے ہیں کہ خواجہ بندر نواز کے تحت بہت بڑے تقریباً 20 تا 25 ادارے چلتے ہیں. انجینئرنگ کالج چلتی ہے, اس میں دواخانے ہیں. ایسے ہی خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے کئی کالج چل رہے ہیں. اور ابھی ہم کو معلوم ہوا کہ حضرت مسعود سالار رحمۃ اللہ علیہ کی کمیٹی کے تحت کئی ادارے چل رہے ہیں. یہ ادارے کیا ہے, انسانیت کی فلاح کے لیے ہے. اس میں کسی قسم کی تفریق نہیں ہے. دواخانے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں, تعلیمی ادارے سب کے لیے کھلے ہیں. اور وہ قوم جب تک کہ ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ علم کو اپنا علم کو جب تک کہ اپنی سینے سے نہ لگائے, اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہ کرے, وہ ترقی نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ آستانوں سے ماشاءاللہ جہاں دینی سرگرمیاں جاری ہیں, یعنی روحانی فیض جاری ہے, وہیں پر عصری تعلیم کا نظام ہے جاری ہے. یہ خوش آئند بات ہے. ہم مبارکباد دیتے ہیں کمیٹی کے حضرات کو کہ انہوں نے یہاں کمیٹی کے تحت, درگاہ کمیٹی کے تحت مدارس, ہاسپٹل, ایمبولینس وغیرہ کا کام, یہی ہے انسانیت. اسی سے پیغام پہنچتا ہے, خیر الناس من ینفع الناس, تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے. اپنے لیے تو جانور بھی جیتا ہے,
اپنے لیے تو جانور بھی جیتا ہے، دوسروں کے لیے جینا، دوسروں کے درد میں شریک ہونا، دوسروں کے میں شریک ہونا، یہ اصل انسانیت ہے، یہ کام درگاہوں سے ہو رہا ہے۔ جی پروفیسر صاحب، آپ نے بتایا تھا کس طرح جو ہے ان سے دامن سے وابستہ ہو جانے سے، ان کو رہنما بنانے سے ہماری سچی رہنمائی ہوتی ہے، تو کیسا آپ اس کو جج کریں گے یہ گفتگو کے ایک ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ایک گائیڈ ہونا چاہیے؟ ہاں دیکھیے صاحب، جب ہماری زندگی کے جو ہے مراحل میں تجارت میں ہمارا ایک کنسلٹنٹ ہوتا ہے، ہمارے جسم کا ایک اسپیشلسٹ ہوتا ہے، اور ہمارے کاروباروں کے لیے ایک لائر ہوتا ہے، ہر معاملے میں ہمارا ایک رہنما ہوتا ہے، اور یہ زندگی پیریشیبل ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اگر کسی زندگی 100 سال بھی لگ جائے تو ختم ہونا ہے اس کو، ولو یعمر الف سنہ، اگر کسی کی زندگی 1000 سال بھی مل جائے تو ختم ہونے والا ہے، مگر وہ زندگی جس میں موت نہیں ہے، جس زندگی میں موت ہے، فنا ہے، اس کے لیے ہم رات دن تگودو کریں اور ہر معاملے میں اسپیشلسٹ کی خدمات ہم لے رہے ہیں، اور وہ زندگی جس میں موت ہی نہیں ہے، بقائی بقا ہے، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے ہم کو نہ رہنما کی ضرورت ہے، نہ ہم کو کسی کمانڈر کی ضرورت ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہو رہے تھے تو سرکار فرمایا صحابہ سے، رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، آپ فرماتے ہیں صحابہ سے کہ ہم چھوٹے جہاد سے لوٹ رہے ہیں بڑے جہاد کی طرف۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ چھوٹا جہاد کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میدان جنگ میں لڑنا یہ موقتی ہے، یہ چھوٹا جہاد ہے، اور نفس سے لڑنا، جو نفس آپ کے ساتھ ہے، یہ جو دشمن ہے، اس کے لڑنا یہ جہاد اکبر ہے۔ تو وہ جو جنگ جو لڑی جا رہی ہے چھوٹی جنگ، میدانی جنگ میں، وہاں کمانڈر کے بغیر آپ نہیں لڑتے، تو پھر یہ جو جنگ نفس کی جنگ ہے، یہ کمانڈر کے بغیر لڑیں گے آپ؟ اگر لڑیں گے تو پھر اس میں ہار جائیں گے، کیوں کہ شیطان اس کا کمانڈر ہے، تو اس کے خلاف لڑنے کے لیے آپ کو چاہیے کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ رہیں، تاکہ آپ کا ایمان محفوظ رہے، خاتمہ آپ کا اچھا ہو، اور آخری زندگی آپ کی سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات۔ یقیناً جو ہمارا طریقہ رہا ہے ناظرین، کوئی رہنما ہمارے لیے رہے تاکہ گائیڈ کر سکے ہمیں، اپنی دنیا کی بھی زندگی بہتر ہو جس سے، اور آخرت کی بھی زندگی بہتر ہو۔ اس وقت ہمارے نمائندے نے بہت سے لوگوں سے وہاں پر گفتگو کی، درگاہ کمیٹی کے لوگوں سے بھی گفتگو کی، اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح کے انتظامات ہیں وہاں پر۔ آئیے پھر سے بات کرتے ہیں۔ جی طارق، وہاں پر جو آنے والے زائرین کا تانتا لگاتار بڑھتا جا رہا ہے، اور دور دراز علاقوں سے آئے ہیں، کہاں سے لوگ موجود ہیں اس وقت، اور انہوں نے کیا باتیں بتائی، اور کمیٹی نے بہت اچھے کام کیے ہیں وہاں پر، اس سلسلے میں پذیرائی کی جا رہی ہے ان کی، کیا کہنا ہے ان لوگوں کا؟ ہاں دیکھیے کاظم، میں نے بھی یہ دیکھا یہاں پر کہ میں مسلسل رات سے گردش کر رہا ہوں، درگاہ کے اطراف کا مناظر بھی ہم نے پیش کیے ہیں ناظرین کے لیے، اور ان تمام زائرین کے لیے جو کسی سبب سے اس موقع پر نہیں پہنچ سکے ہیں۔ اور اس وقت بھی دیکھیے میں ایک حال میں آیا ہوں یہاں پر، تو جس طرف بھی جائیے لوگوں کی تعداد نظر آ جاتی ہے، جس طرف بھی جائیے عقیدت مندان سید سالار مسعود قاضی رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے موجود ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے اس وقت بھی ہمارے ساتھ کچھ لوگ جڑ گئے ہیں۔ آپ کا تعلق تو سیاست سے ہے، اور ظاہر ہے سیاست جب ایسا آستانوں پہ آتی تو اسے بڑی برکتیں ملتی ہیں، بڑا فیوض حاصل ہوتا ہے۔ کیا کچھ دعائیں لے کر آئے ہیں، کیا کچھ تمنائیں ہیں آپ کی؟ میں سید عارف انور ہاشمی، میں اترولہ ڈسٹرکٹ بلرام پور سماجوادی پارٹی کا سابق ایم ایل اے ہوں، اور یہ غازی کا فیضان ہے کہ 1017واں عرس سرکار غازی پاک کا منایا جا رہا ہے، اور یہ سچا دربار ہے، اور یہاں جو ہے وہ بغیر کسی ذات اور دھرم کے لوگوں کو فیض ملتا ہے۔ سرکار غازی پاک کا آستانہ وہ آستانہ ہے کہ یہ رجب کے مہینے میں ابھی ہم 808واں عرس سرکار خواجہ معید الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا منا کے آئے ہیں، اور یہ اسی رجب کے مہینے میں یہ 1017واں عرس آج ہم سرکار غازی پاک کی بارگاہ میں منانے اور دعائیں اور نیک خواہشات کے ساتھ ہزاروں غریب زائرین ہندو اور مسلمان اس دربار میں حاضر ہیں۔ دیکھیے بڑا عجیب سا موقع ہے، ہولی کے رنگوں میں پورا ملک ڈوبا ہے، ایک طرف ہولی کے رنگ ہیں، ایک طرف عقیدت کے رنگ ہیں، تصوف کے رنگ ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ ہندوستان جہاں گنگا جمنی تہذیب کا سنگم، اور اس میں ولیوں فقیروں
और जो है ऋषियों मुनियों का ये मुल्क, यहाँ जो है वो वारिस पाक की बारगाह में आज होली उनके अहाते में खेली जा रही है और वहाँ ये नारा लग रहा है कि यही वारिस है, यही कृष्ण, यही बारिश है, यही कृष्ण है। देखिए ये हिंदुस्तान की तहजीब है, ये गंगा जमनी तहजीब का ऐसा मंदिर है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान को आज इसी माहौल की, इसी मोहब्बत की, इसी खूबत की, इसी तालीम की जरूरत है। और देखिए एक सवाल और उनसे करना चाहते हैं कि कुछ फरमाना चाहते थे आप, पूरे हिंदुस्तान का जो मुश्तरका माहौल है, जो हमारी हिंदू मुस्लिम यकजहती है, जिसकी आज अहमियत ज्यादा बढ़ गई है, और जब हम ऐसे आस्थानों पर आते हैं, मुबारक दरगाहों बारगाहों में आते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हिंदुस्तान कहीं अपने माजी में सांस ले रहा है और तमाम कौमें फिर एक जगह जमा हो गई हैं, इकट्ठा हो गई हैं। ये मुल्क हिंदुस्तान ये बहुत ही अमन पसंद मुल्क है। हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये हिंदुस्तान से मोहब्बत की खुशबू आ रही है। इसलिए ये कभी कुछ हो सकता है फिरका परस्त ताकतें इसे गंदी जहनियत में फंसाना चाहते हों, लेकिन हमारा मुकम्मल यकीन है कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलसिता हमारा। और जहां तक गाजी सरकार के आज उर्स का ताल्लुक है, यहाँ के जो हौज रखा हुआ है ये दलील नहीं दावा है। यहाँ कोढ़ और बरस के मरीज ठीक होते हैं और वो रजिस्टर में गाजी सरकार के यहाँ दर्ज होता है और बाकायदा ऐलान होता है कि आज इतने उर्स के मौके पर या मेले के मौके पर बरस और कोढ़ के मरीज ठीक होते हैं। जिस दुनिया वालों को जिसको भी देखना हो वो आज आकर के गाजी सरकार के वो रजिस्टर हर साल चेक कर सकते हैं। ये हिंदुस्तान ये ऐसा मुल्क है कि जहां यहाँ बेला चमेली फूल हर जो है वो गुलशन है ये, और इसमें सबको रहने का और सबको जीने का हक और अख्तियार है। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू हैं हम। और देखिए एक बात बता दूं आपको मैं कि एक बड़े अहम पैगामात की तरसील को यकीनी अभी हमारे अरबाब सियासत ने बनाया, अहले सियासत ने बनाया। उनका मानना यही है कि हिंदुस्तान को जिस तालीम की ज़रूरत है, जिस तरबियत की ज़रूरत है, वो इन मुक़द्दस आस्थानों से पहुँच सकती है। ये वो मराकिज़ अक़ीदत हैं, ये वो मराकिज़ मोहब्बत हैं कि जिन पर हाज़िरी देने के लिए किसी एक खित्ते से नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से, मुख्तलिफ शहरों से लोग यहाँ आते हैं, अक़ीदतों का इज़हार करते हैं। देखिए ये हॉल का मंजर है, यहाँ देख सकते हैं कितनी खामोशी से इबादत में मुनहमिक है ये लोग। इन लोगों के दिलों को जो जज्बे हैं, इनके जो अरमान हैं, इनकी जो ख्वाहिशात हैं, उनको समझा जा सकता है इनकी खामोशी से। और बज़बान खामोशी ये पैगाम जो है पूरी दुनिया में पहुंच रहा है। सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की मुबारक और मुक़द्दस दरगाह से ये पैगामात आज यकीनी तौर पर उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जो ये देखना चाहते हैं कि हिंदुस्तान को किन तालीमात की ज़रूरत है। नफरतों के इस माहौल में, फिरका परस्ती के इस माहौल में, इस मुक़द्दस आस्थाने के हाज़रीन ने यह साबित कर दिया है, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने यह साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान अपनी कदीम तहजीबी रिवायात के साथ, पूरे उस माहौल के साथ जिसने ये पैगाम दिया था कि दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा मजहब है तो वो इंसानियत है, अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ी तालीम है तो वो अखुवत और मोहब्बत की तालीम है, अगर दुनिया में कोई जज्बा है तो इंसानी हमदर्दी का जज्बा है, अगर दुनिया में कोई हौसला है तो हौसला शुजाअत है, जिसकी नुमाइंदगी सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने की थी और जिसकी नुमाइंदगी यहाँ पर रखी हुई वो सदरी कर रही है, जिसे देखने के लिए, जिससे फैज़याब होने के लिए हजारों लाखों ज़ायरीन पूरे हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से, मुख्तलिफ खित्तों से, शहरों से यहाँ तशरीफ लाते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो अकीदत के पूरे जज्बे के साथ, पूरे एहतराम के साथ, पूरी अकीदत के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और ये फैज़ व बरकूत का सिलसिला जो है ये मुसलसल जारी है और कई दिन से जो रसूमात का सिलसिला है वो कुल शरीफ तक पहुँचेगा अपनी पूरी ताबानियों के साथ, पूरे उन तमाम तर अवामिल के साथ, पूरे उन जज्बों के साथ, उस जोश खरोश के साथ जिसकी नुमाइंदगी सदियों से होती रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि जब तक ये दुनिया साथ लेती रहेगी, जब तक अमन सुकून में यकीन रखने वाले लोग जिंदा रहेंगे, जब तक हिंदुस्तान औलिया इकराम की तालीमात से फयूज हासिल करता रहेगा, जब तक हम ये कहते रहेंगे कि लोग आएं इन आस्थानों पर और अपनी मुरादों के दामन को वसी कर दें, दस्ते दुआ दराज कर दें,
اس ملک کے لیے, اس ملک کی یکجہتی کے لیے, ملک کی سلامتی کے لیے, ہندو مسلم ایکتا کے لیے, بھائی چارے کے لیے اور ان تمام تر پیغامات کے لیے جن کی ضرورت ماضی میں بھی تھی, حال میں بھی ہے اور مستقبل میں بھی رہے گی. میں اپنے کیمرہ پرسن سے درخواست کروں گا کہ کچھ لوگ یہاں پر بھی تلاوت کلام پاک میں مشغول ہیں. دکھا دیں ہمارے ناظرین کو کہ دیکھیے کل رات سے جو تلاوت کا سلسلہ ہے, آیت کریمہ کا ورد جاری ہے, وہ آج بھی جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک قرآن شریف کی رسم ادا نہیں ہو جاتی ہے. کاظم, تو دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ وہ مناظر ہیں جو مختلف کیمروں کے ذریعے نیوز 18 اردو کی ٹیم کے ذریعے ان تمام تر زائرین اور ناظرین تک بھی پہنچ رہے ہیں جو کسی سبب سے اس موقع پر بارگاہ میں حاضری نہیں دے سکے ہیں اور اپنے گھروں پر نیوز 18 دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کس انداز سے زیارت کی رسومات میں شریک ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ مناظر ہیں, یہ ان تمام لوگوں کے لیے بھی ہیں جو ٹی وی سیٹس کے سامنے دیکھ رہے ہیں درگاہ حضرت مسعود شاہ غازی کی رحمت اللہ علیہ کے یہاں جو رسومات ادا کی جا رہی ہیں قرآن شریف سے پہلے کی, وہ کسی وجہ سے یہاں پر حاضر نہ ہو سکے. تو دیکھ لیں نیوز 18 اردو کے ذریعے یہ پوری ٹیم, یہ تمام کیمرے نصب کر دیے گئے ہیں ان پیغامات کی ترسیل کو یقینی بنانے کے لیے جن کی ضرورت ہمارے ملک نے بڑی شدت کے ساتھ محسوس کی تھی. درگاہ کمیٹی کے ایما پر یہاں پر تمام لوگوں کے درمیان پہنچ کر ہم بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے ہندوستان کو اولیاء کرام کی تعلیمات کی ضرورت ہے. ہندوستان نفرتوں کا ملک نہیں ہے, یہ محبت سے چلنے والا ملک ہے. اس کے جو دستور ہے وہ اولیاء کرام کی زندگی کا دستور ہے. اس کے جو معمولات ہیں وہ ان تمام تر نیک لوگوں کی زندگی کے معلومات ہیں جنہوں نے ہندوستان میں یہ کہا ہے کہ تمام قومیں ایک اس مالا کی طرح ہیں, اس گجرے کی طرح ہیں جس میں ہر رنگ ہر نسل کا پھول ہوا کرتا ہے. اور یہ درگاہیں آج اس پیغام کو یقینی بنا رہی ہیں کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی بودھ جین دھرم جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہاں پر آئیں بغیر تفریق مذہب و ملت, بغیر تفریق مسلک و نظریہ یہاں پر بیٹھیں, یہاں پر کھائیں, یہاں پئیں, زیارت کریں, ان تمام تر فیوز و برکات کے سلسلے میں شریک ہوں جس کو آج محسوس کیا جا رہا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کیفیت ہے, روحانی کیفیت ہے جو میرے اوپر بھی طاری ہے اور یہاں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کے اوپر بھی طاری ہے جنہوں نے خاموشی سے ورد کا سلسلہ گزشتہ شب سے شروع کر رہا ہے. کاظم, ناظرین, ہمارے نمائندے طارق قمر اس وقت وہاں پر موجود تھے, گفتگو کر رہے ہیں لوگوں سے. ناظرین, ہم گفتگو کر رہے تھے پروفیسر صاحب سے, روحانی فیضان کا بھی سلسلہ جاری ہے جیسا کہ بتایا گیا. خلقی محفل ہے, خلقی محفل ہم نے دیکھا بھی اجمیر شریف میں بھی جس طرح محفل منائی گئی ہے, تلاوت کلام مجید. یہ کیا ہوتا ہے پروفیسر صاحب, اور یہاں پر بھی جاری ہے قل هو اللہ احد کی بڑی تاثیر, بڑی فضیلت آئی ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سیدنا محدث دکن فرماتے ہیں کہ اگر, سنیے غور سے, اگر اللہ کو منظور ہوتا کہ اس امت کو عذاب دیں تو دو چیزیں ہرگز نہیں دیتے, ایک رمضان کا مہینہ, دوسرے سورہ قل. اگر یہ امت کو عذاب دینا ہوتا تو قل هو اللہ احد کا سورہ نہیں اترتا تھا. قل هو اللہ احد کا سورہ دینا اس امت کو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ امت مرحومہ ہے, اس پر عام عذاب نہیں آئیں گا. تو یہ فضیلت ہے. اور سورہ اخلاص کی تاثیر یہ ہے, اگر کسی کو اولاد نہ ہو, کسی کا رشتہ نہیں جم رہا ہے, کسی کا کام نہیں بن رہا ہے, تو 50 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص کی آپ جو ہے کا ورد رکھیے, انشاءاللہ کیسے سے کیسی مشکل ہو آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اسی لیے آستانوں پر عرس کے موقع پر خل کی محفل ہوتی ہے جس کا بڑا جو اثر ہوتا ہے زندگیوں میں. اور خل ہوتا یہ ہے کہ ذکر کے بعد کثرت سے جہاں ذکر ہوتا ہے, وہ ذکر کے بعد جب دعائیں مانگی جاتی ہیں تو وہ دعائیں رد نہیں ہوتی. خاص بات یہی ہے کہ یہ موقع پر لاکھوں زائرین جو ہے اخلاص, سورہ اخلاص کا تلاوت قرآن ہم دیکھ رہے ہیں, مسلسل رات تمام جو ہے ذکر ہے, تو اس کے بعد جو دعائیں ہوتی ہیں یقیناً وہ اثر رکھتی ہیں. سبحان اللہ, بہت خوب. یقیناً وہ دعائیں اثر رکھتی ہیں جو ایسے موقع پر کی جاتی ہیں. ناظرین, انشاءاللہ تعالی مزید پروگرام میں ہم آگے بڑھتے رہیں گے اور دیکھیں گے پروگرام کیا ہے آگے. پہلے لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ.